हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर क्लासेस। तो जी हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट हमारा है जी प्रॉब्लम ऑन एजिस। ठीक है, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो रेशियो के बेसिस पे होते हैं। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं ज़रा और देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं वो। तो देखिए जी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद, present age of Sameer and Anand in the ratio are in the ratio 5:4 respectively. 3 years hence, the ratio of their ages 3 years hence, the ratio of their ages will be 11:9 respectively. Find the present age of आनंद। ठीक है, तो देखिए भाई क्या दिया जी हमें समीर और आनंद की जो प्रेजेंट एज है उसकी रेशियो दी है 5:4 एंड 3 years हैंस, और 3 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:9 रिस्पेक्टिवली। 3 साल के बाद वो 11:9 हो जाएगी। और हमें क्या करना है जी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। हमें आनंद की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है जी, तो देखिए जरा इसको कैसे करेंगे। देखिए भाई, ये रहा हमारा समीर। ठीक है, एक काम करते हैं, एज फॉर समीर समझ लीजिए, ए फॉर हमारा आनंद आ गया। एज फॉर समीर ए फॉर आनंद आ गया। तो अभी प्रेजेंट, ठीक है जी, तो प्रेजेंट की रेशियो क्या दी है जी हमें? प्रेजेंट की रेशियो दी है 5:4। इट मीन्स ये 5x आ गया और ये कितना आ गया, 4x। ओके, फिर आगे किसकी बात कर रहा है वो? आफ्टर 3 years। 3 years का मतलब क्या हो गया? आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years का मतलब +3 लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो 3 साल के बाद क्या होगा, मतलब फ्यूचर आ जाएगा। और उस केस में एज क्या हो जाएगी? तो भाई 3 साल के बाद एज कितनी आ जाएगी? इसकी एज आ जाएगी 5x+3, और ये एज कितनी आ जाएगी? 5x+4। दोबारा देख लीजिए एक बार। समीर और आनंद की प्रेजेंट एज थी 5x और 4x, और आफ्टर 3 years, तो मैंने +3 लिखा है। आफ्टर मतलब 3 साल के बाद की बात हो रही है, इसलिए +3 लिख दिया। तो फ्यूचर में चले जाएंगे, तो फ्यूचर में क्या होगा जी हमारे पास? समीर की एज 5x+3 हो जाएगी और आनंद की क्या आ जाएगी? 5x+4 आ जाएगी। ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी, 5x+3 आएगी, 4 नहीं। 3 साल बाद की बात है, सॉरी। तो अभी तो क्या कह रहे हैं, 3 साल के बाद रेशियो क्या हो जाएगी? 11:9। 11:9 आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है?
3 साल के बाद, यानी कि 5x + 3, और सॉरी ये 4 है, सॉरी भाई ये 5x नहीं 4 था, 4x + 3, तो दोनों की एज की रेशो क्या आ जाएगी जी, 11/9 आ जाएगी। इसको दोबारा देख लो एक, एक्चुअली गलती से मैंने 5x ले लिया था, ये 4x + 3 आएगा 3 साल के बाद। तो चलिए भाई अब क्या होगा, अब करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 45x + 27 = 44x + 33। ठीक है जी। अब आगे आपको पता है क्या करना है, x वाले इस तरफ और विदाउट x इस तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए क्या आएगा, जब 44x यहाँ पे आएगा 45x के पास, तो ये माइनस होके क्या बनेगा, सिंपल x आ जाएगा, और 27 जब वहां जाएगा 33 - 27 आएगा, तो ये आ जाएगा जी 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। ठीक है जी, 6 आ गई। देन क्या निकालने को बोला है हमें निकालने को बोला जी आनंद की प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। तो आनंद की प्रेजेंट एज क्या है, 4x, यानी कि 4 × 6 कितना आ गया, 24 ईयर्स। ठीक है, 24 ईयर्स। ठीक है, अब वो सब आपको थोड़ा लेंथी लग रहा हो भाई, अगर आप इस चीज को देखें भाई, इतना सा ये डायरेक्ट आप माइंड में बना सकते हैं कि हमें क्या चीज दी है, हमें किस तरह से इसको करना है। तो देखा जाए तो आपको क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा डायरेक्टली, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन से। तो 3 या 4 लाइंस बनती है भाई, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। ओके, ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा सपोज करो अगर उसने समीर की एज पूछी होती तो हम इस तरह से ले लेते, हाँ, बट अगर सपोज करो वो ऐसे पूछ लेता, फाइंड दी एज ऑफ अनंत 5 years ago। अगर वो हमसे ये पूछ लेता, अनंत की एज निकालो 5 साल पहले वाली, प्रेजेंट नहीं, वो आपको ये बोलता अनंत की एज आज से 5 साल पहले वाली निकालो, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। आपने इस क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग चलना है कि आपको रेशो किसके अकॉर्डिंग दी है, रेशो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से दी है, तो आप प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से ही चलोगे। तो उसके सॉल्व करते आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रेजेंट एज मिल जाएगी। जब प्रेजेंट एज मिल जाएगी, फिर आप खुद ब खुद आनंद की 5 years ago की निकाल सकते हैं। 5 years ago क्या आएगा, 24 - 5 19, तो वो 19 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये तो जैसे हम फ्यूचर में गए हैं, तो कभी बार पास में भी होता है। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन है, समीर और नंद को लेते हैं और रेशो दी है 1:2, रेशो इज 1:2, एंड 5 years back, 5 years back the ratio of their ages was 1:3, 1:3, find the present age of समीर। तो समीर की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं जी। ओके, समीर की क्या करेंगे, प्रेजेंट एज निकालेंगे हम। तो देखिए भाई स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में हम इसी तरह से चलेंगे, प्रेजेंट की रेशियो दी है तो प्रेजेंट की रेशियो को लेट कर लेंगे हम। तो सब प्रेजेंट की रेशियो दी है हमें 1x एंड सॉरी 1:2 है, तो ये आ जाएगा 1x एंड 2x, एंड 5 years बैक। 5 years बैक का मतलब
5 साल पहले, तो क्या आएगा जी, -5 years, 5 साल पहले। ठीक है, तो पास में चले जाएंगे जी, 5 साल पहले पास में जाएंगे, तो ये कितनी आ जाएगी इसकी एज, x-5, और ये क्या आएगा 2x-5। समीर की एज 5 साल पहले बन जाएगी x-5, और आनंद की बन जाएगी 2x-5। आगे सेम वैसे रहेगा, क्या रहेगा जी, पास में रेशियो कितनी दी है, 1:3 दी है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये क्या बनेगा, x/5 2x-5 इक्वल्स टू रेशियो 1/3। तो चलिए भाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3x-15 2x-5। अगेन x वाले एक तरफ आएंगे और विदाउट x एक तरफ जाएंगे, तो देखिए जब 2x यहाँ पर आएगा 3x के पास तो माइनस हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा जी x इक्वल्स टू, ये -15 वहां जाके प्लस हो जाएगा, और सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा x कितना आ गया जी, x आ गया जी 10। x कितना आ गया, 10 आ गया। और हमें किसकी एज निकालने को बोला इस पर, समीर, तो समीर की एज कितनी है जी, 1x। ठीक है, तो समीर से एज कितनी है, 1x है, यानी कि 10 ईयर्स ही आएगा वो। तो अगर आनंद का पूछता तो आनंद क्या है जी, आनंद इज 2x, यानी कि 20 ईयर्स आ जाता, तो ये क्वेश्चन हम इस तरह सॉल्व कर लेते। आगे सपोज करो उसने इसके अलावा कुछ और पूछा होता, कितने साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग में निकाल सकते थे। ठीक है जी, ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, एक और रेशो में लेंगे इसी तरह से। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इस तरह से, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A and B 5 years back is 2:3, and after 5 years it will be 4:5 रिस्पेक्टिवली। यहाँ भी रिस्पेक्टिवली लिख लीजिए। फाइंड the present ages of A and B। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा था रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 5 years बैक, 5 साल पहले ए और बी की एज की रेशियो थी 2:3, और आज 5 years एंड सॉरी आज नहीं, एंड आफ्टर 5 years, और 5 साल के बाद इट विल बी 4:5, और 5 साल के बाद जी 4:5 हो गए। आज से 5 साल पहले 2:3 थी, और आज से 5 साल के बाद 4:5 हो जाएगी। तो जी इस केस में आपको प्रेजेंट एज का कोई रिलेशन नहीं दिया, आपको पास्ट की एज की रेशियो दी है और फ्यूचर की एज की रेशियो दी है, प्रेजेंट की कोई बात नहीं है। तो फिर अब क्या करेंगे, तो वही करेंगे जी, लेट कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या लेट करें हम, प्रेजेंट को लेट करके करें, पास्ट को करें, फ्यूचर को करें। तो भाई हमेशा याद रखो
जो रेशो दी है उसी के अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, आपको रेशो किसकी दी है, पास की दी है, 5 साल पहले की। तो जो चीज पहले आएगी उसकी रेशियो लेना। जैसे पहले 2 क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले में प्रेजेंट और फ्यूचर की रेशियो थी, तो फ्यूचर अभी आना है, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, प्रेजेंट पहले आता है फ्यूचर से, तो इसलिए प्रेजेंट की एज को मैंने एक्स ले लिया था। ठीक है, लेकिन जब पास्ट और प्रेजेंट है तब भी मैंने प्रेजेंट को एक्स ले लिया। तो जब कभी आपको प्रेजेंट ना दिया हो, इतना याद रखो, जब प्रेजेंट की एज की रेशियो ना दी हो, पास्ट एंड फ्यूचर दे दिया हो, तो उसमें बेटर यही रहता पास्ट की एज को एक्स ले लो, फिर पास्ट से आप फ्यूचर तक जाइए। ठीक है, तो मैं वैसे ही कुछ करने वाला हूं। ये रहा जी ए, ये रहा जी बी, तो ये पास्ट है जी। ठीक है जी, पास्ट की रेशियो क्या दी आपको, पास्ट की रेशियो है 2:3। ओके, 2:3 है। उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या दिया, फ्यूचर की रेशियो दे दिए जी। ओके, यहां कर लेते हैं। फ्यूचर की रेशियो क्या दी है, 4:5, जैसे भी दिया होगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी, आपको पास की रेशियो दी है, फ्यूचर की रेशियो दी है। तो भाई सबसे पहले काम ये करेंगे, जो पहले रेशियो दी है उसके साथ एक्स सेलेक्ट कर लीजिए। तो इट मीन्स पास्ट वाली हमारी क्या आ जाएगी, 2x एंड 3x। तो पहले आपका काम है उसको जी प्रेजेंट में लाना। किसमें लाना है जी, प्रेजेंट में लाइए, फ्यूचर में बाद में देखते हैं क्या बनता है। तो प्रेजेंट में लाएंगे जी, ये कितनी साल पुरानी बात है, ये 5 साल पास की बात है। तो मैं इसको अभी प्रेजेंट में लाने के लिए 5 साल आगे जाऊंगा। ये 5 साल पुरानी बात थी ना, तो प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल बढ़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2x+5। ये कितना आएगा, 3x+5। फिर प्रेजेंट से फ्यूचर, ये भी 5 साल के हैं भाई, 5 साल और बढ़ा लो, 2x+10 आ जाएगा, ये 3x+10 आ जाएगा। तो लीजिए भाई, हमारी फ्यूचर की एजेस निकली है दोनों की, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी रेशो क्या है, क्या रेशो दी है जी हमें, हमें रेशो दी है 4:5। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर की रेशियो कितनी आ रही है, 4:5 आ रही है। तो चले भाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर और यहाँ पर कितना आएगा जी, ये आ जाएगा जी हमारा 10x प्लस 50, देन ये आ जाएगा 12x प्लस 40। तो चलिए भाई एक्स वाले एक तरफ शिफ्ट कीजिए और विदाउट एक्स एक तरफ कीजिए, कितना हो जाएगा जी, देखो जरा। जब यहाँ पे आएगा इट इज -2x, और जब ये वहां जाएगा -10, तो सॉल्व करके आपको मिल जाएगा x की वैल्यू कितनी, 5। ठीक है, अब उसमें आपको किसकी एज बोलिए जी, दोनों की प्रेजेंट एज। तो आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, a और b की दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है जी, ओके। तो इसमें भी आप डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते थे, कैसे, देखो आपको पास की दी है ना, पास को हमने 2x एंड 3x ले लिया, और डायरेक्ट पास से अगर फ्यूचर जाना है तो आपको पता है पहले 5 साल प्रेजेंट के लिए लगेंगे, फिर 5 साल फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो पास से फ्यूचर आने के लिए टोटल लग गए मुझे 10 साल। तो डायरेक्ट आप 10 प्लस कर देते इसमें, आपकी इक्वेशन तैयार हो जानी थी। ठीक है जी, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए जी एक क्वेश्चन और करते हैं। The ratio between the
ratio between the present ages of A and B is 5:3. 5:3. Also, the ratio of A's age before 4 years and B's age after 4 years is 1:1. Find the ratio of A's age after 4 years and B's age before 4 years. चलिए जी, अब इस पे ध्यान दीजिएगा क्या है हमारे पास। इसमें कह रहा था रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी की प्रेजेंट एज की रेशियो दी है। चलिए फिर बना लेते हैं, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ इस बार। ए एंड बी की प्रेजेंट एज की रेशियो दी है जी 5:3, मतलब 5x एंड 3x आ गया। ओके, अब ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, आल्सो द रेशियो ऑफ एस एज बिफोर 4 ईयर्स। ए को ना बिफोर 4 ईयर्स लिया है, मतलब -4। ठीक है जी, ए के केस में 4 साल पीछे गए हैं तो -4, एंड बी के केस में आफ्टर 4 ईयर्स, बी के केस में 4 साल बाद जा रहे हैं तो +4। ठीक है, बी के केस में 4 साल आगे बढ़ रहे हैं तो +4। देखिए भाई इसी तरह से आएगा। ए और बी की एज की रेशियो दी थी 5:3, तो 5x एंड 3x ले लिया। अब इस बार कंडीशन थोड़ी अलग है, ए की एज 4 साल पहले की यूज कर रहे हैं और बी की एज 4 साल बाद की यूज कर रहे हैं, और उसके बाद जो रेशियो आई है तो वो रेशियो क्या आई है, रेशियो इज 1:1। ठीक है जी, तो चलिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आएगा, 5x -4 अपॉन 3x + 4 रेशियो इज 1:1। चलिए भाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 5x -4 3x + 4। ठीक है जी, अब वही x वाले एक तरफ आएंगे, विदाउट x एक तरफ आएंगे, तो कितना आ जाएगा ये 2x = 8, तो देयरफॉर x आ गया 4 के इक्वल। ठीक है, x क्या आ गया 4 के इक्वल आ गया। अब आप दोनों की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। ठीक है जी, जैसे a क्या है, a की प्रेजेंट एज है जी 5x यानी कि 20, एंड b की क्या है जी 3x यानी कि 12। अब आगे उसने जो कंडीशन दी है मैं उसके अकॉर्डिंग एज निकालने वाला हूँ, और मैं यहीं पे निकालने वाला हूँ। देखो जरा क्या बोला उसने। अब ए एंड बी की कौन सी रेशियो लेनी है, ए एज आफ्टर 4 ईयर्स, तो ए की एज 4 साल बाद कितनी हो जाएगी जी 24 24, एंड बी की एज 4 साल पहले कितनी हो जाएगी जी 8। तो इन दोनों की रेशियो क्या बनेगी, रेशियो बिकम्स 3:1। ठीक है जी, उनकी एज की रेशियो क्या आ जाएगी 3:1 आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो जी, देखिए क्या हमारे पास इस बार जी में 3 पर्सन है, 3 पर्सन की एज की रेशियो दी है। द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन ABC the ratio of sorry the ratio of present ages of A, B and C are in the ratio, the ratio of present ages of A, B and C is 4:7:9. 4:7:9. 8 years ago, the sum of their ages, 8 years ago, the sum of their ages is was आएगा 56. Find their present ages. Find their present ages. तो बस सबकी प्रेजेंट एज निकालनी है हमें। वैसे ए बी सी में से वो किसी और की एज भी बोल सकता था, तीनों में से किसी की भी। तो इस बार भाई 3 पर्सन है, ए बी एंड सी है हमारे पास। ए है, बी है, सी है। एजिस की रेशियो 4:7:9 और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है जी, ये किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात। तो उस हिसाब से फिर ये बन जाएगा 4x, 7x एंड 9x। आगे बात कर रहा है वो 8 years ago। तो मतलब हमें क्या करना है? प्रेजेंट से 8 साल पीछे जाना है जी। तो -8 करेंगे तो हम पास में चले जाएंगे। 8 साल पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? इट इज 4x-8। ये बन जाएगा 7x-8 एंड इट इज 9x-8। ठीक है। अब क्या 8 साल पहले उनकी एज का सम 56 है। इसका मतलब इन सबका जो सम है वो 56 आएगा। दैट इज 4x-8 प्लस 7x-8 प्लस 9x-8 इक्वल्स टू 56। तो चलिए भाई x वालों को सॉल्व कीजिए और ये जो कॉन्स्टेंट है इनको भी सॉल्व कर लो, कितना आता है। तो ये हमारे पास बन गया जी 20x - 24 इक्वल टू 56। ओके, देन ये वहां जाके क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। कितना बन गया जी? 80। तो देयर फोर एक्स हमारे पास क्या आ गया जी? 4। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई है। बाकी आप आगे कर सकते हैं भाई। आगे आपको किसी की भी एज निकालनी है वो आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चाहे ए की, बी की, सी की निकालनी है, प्रेजेंट निकालनी है या फ्यूचर की निकालनी, जो भी कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग आप निकाल देंगे। बस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको प्रेजेंट एज मिल जाएगी सभी की। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ए पर्सन
present age is 2/5 the age of his mother after 8 years. He will be 1.5 of his mother how old? Find the present age of mother. Find the present age of मदर की प्रेजेंट एज निकालनी है जी। तो चलिए भाई क्या दिया अभी हमें, ए पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 द एज ऑफ हिज मदर, मदर की एज का 2/5। तो ये रही जी मदर और ये रहा सन और ये रहा जी हमारा प्रेजेंट के हिसाब से। अगर मदर की एज एक्स है जी तो सन की एज कितनी बोल रहा है वो 2/5 द एज ऑफ हिज मदर, ठीक है। एंड आफ्टर 8 years, तो 8 साल के बाद क्या होने वाला है, ठीक है जी। आफ्टर 8 years का मतलब क्या हो गया जी +8, तो हम चले जाएंगे जी फ्यूचर में। तो 8 साल बाद क्या एज हो जाएगी, मदर विल बी x+8, ओके, एंड सन विल बी 2/5x+8। अब क्या बोल रहे हैं वो, आफ्टर 8 years के बाद क्या होगा, he will be 1.5 of his mother, 1.5 या 1/2 अपनी मदर की एज का 1.5 हो जाएगा वो। एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये ओनली हाफ है भाई, he will be 1/2, ठीक है। It will be 1/2, 1/2 का यहाँ मतलब है जी हाफ ऑफ द मदर, 1 का हाफ, 1.5 नहीं 1/2, 1/2 का मतलब आधा, तो वो 1/2 हो जाएगा मदर की एज का। तो चलिए जी करते हैं हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन बनने वाली जी हमारे पास, फ्यूचर में क्या होगा हमारे पास, ही विल बी, ये रहा जी सन, फ्यूचर में सन विल बी हाफ ऑफ मदर, इट इज x, सॉरी 2/5x+8 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मदर x+8, ठीक है जी। तो इसको करते हैं सॉल्व थोड़ा सा, क्या आ जाएगा ये, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आएगा 2x + 40/5 इक्वल्स टू 1/2 x+8। चलिए जी अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलेगा हमें, ये हमारे पास आ जाएगा 4x + 80 इक्वल्स टू 5x + 40, x वाले एक तरफ है, विदाउट x एक तरफ आएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x = 40। तो जी मदर की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 40 years आ गई, ठीक है। मदर की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 40 years आ गई। तो हो सकता है वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछता, ये तो हो गया प्रेजेंट एज, अगर क्वेश्चन वो ऐसे पूछ लेता फाइंड दी एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, कि जब उसका बर्थ हुआ था
पर्सन का जब बर्थ हुआ था तो उसकी मदर की एज कितनी थी उस समय। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए मुझे अब बेटे की भी प्रेजेंट एज चाहिए। तो मदर की प्रेजेंट एज ही 40 आ गई मेरे पास, तो सन की कितनी आ जाएगी, 2/5 ऑफ 40, 16 आ गई। तो इसका मतलब बर्थ के समय, ठीक है, एट बर्थ टाइम, बर्थ के समय जो मदर की एज थी वो कितनी आ गई, 40 माइनस 16 इक्वल टू 24, 24 आ जाएगी। ठीक है, अगर तो प्रेजेंट बोलता तो वो हमारा आंसर निकल गया था, लेकिन मैं थोड़ा सा बीच में चेंज किया कि अगर वो क्या पूछ लेगा कि बर्थ के समय क्या एज थी मदर की, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर 24 आएगा। ठीक है जी, चलिए जी बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रजत got married 8 years ago. His present age is 6/5 times his age at the time of his marriage. His present age is 6/5 times the age at the time of his marriage. Rajat's sister is, was 10 years younger Rajat's sister was 10 years younger to him at the age of his marriage. Find her present age. देखो भाई क्या लिखा है, कह रहे जो रजत है उसकी जो शादी है वो 8 साल पहले हुई है, और उसकी जो भी प्रेजेंट एज है वो 6/5 टाइम्स द एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। उसके अभी की जो एज है वो 6/5 टाइम्स है, कौन सी एज, जब उसकी मैरिज हुई थी। ओके, देन आगे क्या बोल रहे हैं, रजत सिस्टर वाज 10 years यंगर टू हिम, उसकी बहन उससे 10 साल छोटी थी, 10 साल छोटी थी जब उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी जब भी हुई थी तो उसने कहा उसकी बहन उससे 10 साल छोटी थी उस समय। तो आज आपको बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, यानी कि रजत की सिस्टर की प्रेजेंट एज बतानी है हमें। तो देखिए जरा क्या करेंगे, तो मैं पहले तो लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, लेट रजत्स
एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो मैरिज के समय भाई उसकी एज लेट कर लेते हैं कितनी जी, एक्स ईयर्स। ठीक है, ओके। रजत की एज मैरिज के समय जी एक्स ईयर्स थी, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज कितनी आएगी, प्रेजेंट में दी है 6/5 टाइम्स ऑफ द एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, यानी 6/5x आ गया। लेकिन ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, अभी पहले x थी अब 6/5x है। ये डिफरेंस बना किसकी वजह से, इस टाइम की वजह से, क्योंकि 8 साल पहले उसकी एज x थी ना, 8 साल पहले उसकी एज x थी, आज उसकी एज इतनी है। तो इसका मतलब अगर मैं उसकी प्रेजेंट एज से, देखो आप ये भी कह सकते हो, मतलब x उसकी पास्ट वाली एज थी, x उसकी क्या थी, पास्ट वाली एज। तो आज वो प्रेजेंट में मतलब x+8 आ जाएगा, और वो किसके बराबर है, 6/5x। ठीक है, x उसकी पास्ट की एज आ गई, और आज प्रेजेंट एज क्या होगी, x+8 होगी, तो 6/5x आ गया। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करें भाई, x वाले एक तरफ ले जाओ, तो ये डायरेक्ट करेंगे कितना आएगा जी, 6x - 5x, x/5, therefore x equals to 8, सॉरी x equals to 40 आ गया हमारे पास। x कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है भाई, ये पॉइंट ध्यान से समझ लेना भाई, ये कैसे बना है। ठीक है, रुको जरा मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये देखो जरा। तो भाई ये कौन है, रजत है, ये पास्ट की एज लिए भाई, पास्ट की एज अगर x है, तो प्रेजेंट उससे आने के लिए 8 साल लगे हैं जी, तो प्रेजेंट एज x+8 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही प्रेजेंट एज 6/5x है, तो यहाँ पे से मैं 6/5x ले लिया है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, इसी तरह से मैंने फॉलो किया इसको। तो चलिए जी, अब x आ गया 40, तो 40 तो उसकी कौन सी एज थी भाई, कौन सी एज थी, उसके मैरिज के समय। तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी आएगी, इसकी प्रेजेंट एज रजत की, तो यहां पर आ जाएगा जी हमारे पास रजत प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है जी, x+8 है, यानी कि 40+8, तो 48 आ जाएगा। लेकिन हमें उसकी सिस्टर की एज चाहिए, तो भाई सिस्टर की एज अब क्या होगी, देखो सीधी सी बात है भाई, और उसकी सिस्टर उससे 10 साल छोटी है। ठीक है, सिस्टर उससे 10 साल छोटी है, जब उसकी शादी हुई थी तो वो उससे 10 साल छोटी थी, तो भाई आज भी तो 10 साल छोटी ही होगी ना, बड़ी थोड़ी होगी। ठीक है, जहाँ और छोटी होगी होगी नहीं, अगर पहले उनकी एज का डिफरेंस 10 साल था, तो आज भी 10 साल होगा भाई। ठीक है, कल भी 10 साल होगा। ठीक है, और आने वाले अगर 20 सालों के बाद भी उनका डिफरेंस निकालोगे तो उनकी एज का डिफरेंस 10 ही आएगा। तो इट मीन्स अगर किसी की एज का डिफरेंस आप कभी भी यूज करो, जिस मर्जी ईयर में निकालो, वो हमेशा डिफरेंस सेम ही आएगा। तो इसका मतलब अगर उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 10 साल छोटी थी, तो आज भी 10 साल छोटी होगी ना, तो सिस्टर की एज क्या आ जाएगी इसके, 48 - 10, यानी कि 38 ईयर्स। तो उसके बहन की जो अभी प्रेजेंट एज है वो 38 ईयर्स है। ठीक है जी, तो चलिए भाई, ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस किसके ऊपर, एजिस के ऊपर। ओके, तो अभी अगर एक दो क्वेश्चंस और अभी करने होंगे तो वो हम कल करते हैं भाई। ठीक है, कोई और टाइप करेंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर भी हम कल स्टार्ट कर दें। तो तब तक के लिए भाई ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।